राधे दोस्तों, आइए जानते हैं शालिग्राम और तुलसी विवाह की कथा के बारे में। तुलसी विवाह की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के क्रोध से एक दैत्य जिसका नाम जलंधर था, उसका जन्म हुआ। जलंधर का विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था, जो बहुत पतिव्रता स्त्री थी। जलंधर को यह वरदान प्राप्त था कि वह तब तक मर नहीं सकता जब तक कि उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट नहीं हो जाता। इस वरदान के अहंकार में जलंधर ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था। साथ ही उसने स्वर्गलोक को भी जीत लिया था। इस अहम में एक दिन उसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वध करने का भी प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। उसके पास वृंदा के सतीत्व की शक्ति होने के कारण भगवान शिव भी उसे पराजित ना कर सके। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास उस दैत्य को पराजित करने की विनती लेकर पहुंचे। भगवान विष्णु को भी यह ज्ञान था कि जलंधर को उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व ने बचा रखा है। इसके बाद भगवान विष्णु जलंधर के वेश में वृंदा के पास पहुंचे और इस अज्ञानता में वृंदा उन्हें अपना पति समझकर पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। इससे उसका सतीत्व टूट गया और ऐसे जलंधर का वध हो गया। भगवान विष्णु के द्वारा किए गई इस लीला से वृंदा बहुत क्रोधित हुई। उसने भगवान विष्णु को पाषाण बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु पत्थर के रूप में बन गए। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवतागण वृंदा के पास पहुंचे और उनसे भगवान विष्णु को श्राप को मुक्त करने की विनती की। तब वृंदा ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। तब वृंदा के भस्म से तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु वृंदा के सतीत्व से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने शालिग्राम रूप ले लिया और यह भी कहा कि वह बिना तुलसी के एक प्रसाद भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए आज भी तुलसी विवाह के दिन भगवान शालिग्राम का विवाह उनसे कराया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन भगवान शालिग्राम की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से किया जाता है। मान्यता है कि घर पर तुलसी विवाह का आयोजन करने से व्यक्ति को कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन शालिग्राम भगवान का विवाह तुलसी से करने से भक्त को पाप, दुख, रोग, दोष इत्यादि से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही उसे कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि जहाँ भगवान शालिग्राम वास करते हैं वह स्थान सभी तीर्थ स्थलों में से श्रेष्ठ होता है। राधे राधे मित्रों।